नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। बंगाल की जनता वोटिंग जम के कर रही है। 8 चरणों के मतदान के बाद 2 मई को यह पता चल जाएगा कि बंगाल की जनता ने सरकार किसकी बना दी, मुख्य रूप से टीएमसी या बीजेपी की। लेकिन इसी बीच हमारे चिर परिचित बहुत प्रसिद्ध नेता प्रशांत किशोर, जो खुद को चुनावी रणनीतिकार कहते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ थे, वह बंगाल चुनाव में इन दिनों ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग करते दिखे और प्लानिंग बनाते रहते हैं। उनका एक ऑडियो चैट वायरल हो गया है और इस चैट को सुनने के बाद बीजेपी के लोगों को खुश हो जाने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर के उन दावा का क्या होगा, उन वादों का क्या होगा, वो कुछ महीने पहले से अब तक करते आ रहे हैं। आश्चर्य की बात है, प्रशांत किशोर पलट भी रहे हैं। एक वक्त उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई या बीजेपी के 10 से भी अधिक सीटें बंगाल में आ जाती हैं तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा, इस स्पेस से ही क्विट कर जाऊंगा। अब जब ऑडियो चैट वायरल हो गया तो सफाई में कहते हैं कि 100 से अधिक सीटें नहीं आने दूंगा, उससे अधिक सीटें नहीं आएंगी। मतलब आप समझिए जरा, मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगा, ऑडियो भी सुनाऊंगा। ऑडियो में सबसे बड़ा आश्चर्य यह लगेगा, एक मीडिया का वो समूह, वो ग्रुप जो प्रशांत किशोर से चैट कर रहा है, जो मोदी के खिलाफ है, जो मोदी के खिलाफ टेंशन में है कि मोदी को बंगाल में इतना वोट कैसे मिल रहा है, ये मोदी को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, ये लोग शॉक्ड हैं। और सबसे बड़ा नाम उसमें है आपके भी चिर परिचित फेमस पत्रकार, मैग्सेसे पुरस्कार वाले रवीश कुमार। रवीश कुमार को आश्चर्य हो रहा है। वो प्रशांत किशोर से पूछते हैं कि प्रशांत, मेरा भी एक सवाल है कि देश में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है और मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है, मोदी के खिलाफ लहर क्यों नहीं है। आश्चर्य की बात है, अगर जनता वहां उसे प्यार कर रही है, बीजेपी को, पीएम मोदी को वहां पे अगर जनता भाव दे रही है, वैल्यू कर रही है, तो भी पत्रकारों को इतना दिक्कत है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, उनको टेंशन है। प्रशांत किशोर अपने इस चैट में कहते हैं कि मोदी को 10 से 25% जनता वहां भगवान मान रही है, भगवान मानती है। हिंदी भाषी के दिलों में वह ना जाने कैसे लेकिन राज करते हैं। प्रशांत किशोर यह बात मानते हैं। वह कहते हैं कि एससी जो है वो मोदी को वोट कर रहा है, 75% मतुआ वो बीजेपी को वोट कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो पोलराइजेशन होता है, वोटों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी अव्वल आ गई है। ये सारे फैक्टर्स हैं खास करके, और जो 1 करोड़ हिंदी भाषी वहां पर हैं जो उनको वोट कर रहे हैं बीजेपी को, ये प्रशांत किशोर मान रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी को चुनाव जिताने का दावा कर रहे थे। आप इस ऑडियो के पोर्शंस को सुनिए, सारे क्लिप्स हैं, क्लिप्स में लास्ट में आपके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लिप्स सुनिए जो रवीश कुमार सवाल करते हैं प्रशांत किशोर से, और प्रशांत किशोर क्या जवाब दे रहे हैं। प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है, वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी,
their ability to polarize and SC votes. तो सुना आपने, स्पष्ट तौर पे प्रशांत किशोर जब मान रहे हैं और रवीश कुमार समेत तमाम उन पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं, जॉय, प्रशांत, अशोक पांडे, न जाने कितने सारे पत्रकार हैं, गार्गी, ये सब लोग ऐसे हैं जो शॉक्ड हैं और ये इन्हें लुटियंस मीडिया भी कहा जाता है। पता नहीं अब क्यों कहा जाता है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन इन लोगों के मन में यह दुविधा घर कर गई है, घोर निराशा दिख रही है कि आखिर बीजेपी की सरकार बन कैसे रही है। प्रशांत किशोर का जब यह ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें 4-5 हिस्से इसके वायरल हुए हैं और जो साझा किया गया है वो साझा किया गया है अमित मालवीय के द्वारा, जो बीजेपी के अहम सदस्य हैं, ये IT सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सब कुछ तो आप मान सकते हैं कि बंगाल में हो क्या रहा है। ममता बनर्जी की जमीन वहां से खिसक रही है और जिस हिसाब से प्रशांत किशोर का फ्रस्ट्रेशन वहां दिख रहा है, वो भी यह तय करने में बिल्कुल क्लियर है कि सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। क्योंकि मैं जो ऑडियो चैट सुन पा रहा हूं, इस ऑडियो में वह कह रहे हैं कि मानिए ना मानिए, नरेंद्र मोदी को वहां की जनता चाहती है। बीजेपी जो है वो उसके वर्कर्स, लोग कहते हैं ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं उनके वर्कर्स ग्राउंड पर हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बीजेपी करने में हमेशा से अव्वल रहती है, इसमें भी बंगाल में भी सफल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी का स्वाद बंगाल की जनता ने चखा नहीं है। उन्हें लगता है कि बीजेपी अगर 30-35 सालों के बाद अगर सत्ता परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, अगर वहां पे बीजेपी अगर आएगी तो उन्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आज तक नहीं मिला। मतलब देखिए, खुन्नस दिखता है प्रशांत किशोर का कि आखिर बिहार में नकारे गए, बिहार में इनको वैल्यू मिली नहीं। इनके मैं ट्वीट्स भी आपको बता दूं, जो प्रशांत किशोर के ट्वीट्स थे जो इन्होंने दावा किया था, उस दावे का अब क्या होगा, क्या सच में राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अभी भी पिन कर रखा है और शायद पिन ट्वीट को पढ़ना ही वो भूल गए थे। उन्होंने उसमें 2.5 अंक की बात की थी कि 10 से भी अधिक सीटें जो है बीजेपी को बंगाल में नहीं आने जा रही हैं, और बाद में भी लिख रहे हैं कि 100 से अधिक नहीं आएंगे। तो अपने आप में ये पलट रहे हैं। पहले मैं ट्वीट पुराना फिर नया बताता हूं आपको। पहला ट्वीट है, फॉर ऑल द हाइप एम्प्लीफाइड बाय सेक्शन ऑफ सपोर्टिव मीडिया, इन रियलिटी बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस डबल डिजिट्स इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने फिर कहा है, नोट कर लीजिए, प्लीज सेव दिस ट्वीट एंड इफ बीजेपी डज एनी बेटर आई मस्ट क्विट दिस स्पेस। मतलब बहुत क्लियर है, इन्होंने कहा कि 2.5 अंक से अधिक जो है इनको डबल डिजिट्स में भी सीट्स नहीं आने जा रहा है, मतलब 8-9 सीट देखते बेचारे। लेकिन स्थिति यहाँ पे पलट गई है। अब जो है ये 21 दिसंबर का ट्वीट था 2020 का, उस वक्त उन्होंने डंके की चोट पे यह बात कही थी, लेकिन समय बदला और प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि उनके सर्वे में भी यह दिख रहा है। सर्वे 2 तरीके के होते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप वोट किसे करेंगे, इस तरह के। तो बीजेपी और मोदी, इसकी चर्चा बंगाल में बहुत हो गई। ऐसा लग रहा है कि मोदी ही आ रहे हैं, बीजेपी ही आ रही है, यह बातें कही गई। तो प्रशांत किशोर का अगला ट्वीट भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें जो 1-2 घंटे पहले उन्होंने किया था वो ट्वीट है, I am glad BJP is taking my chat more seriously than words of their own leaders. They should show courage and share the full chat instead of getting excited with selective use of parts of it. I have said this before and repeating again. BJP will not to cross 100 in West Bengal. Period. अब जरा समझिए, वहां पे डबल डिजिट, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट हो गया। 100 की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 100 से अधिक वेस्ट बंगाल में नहीं आएगा। अब आप ही बता दीजिएगा, आने वाले दिनों में सरकार ही बना दीजिएगा, फिर कहिएगा कि हम सरकार बनाने की भी बात कर ही रहे थे। पलटिएगा नहीं प्रशांत किशोर जी। यह ट्वीट आप कह रहे हैं कि आपके उस चैट के थोड़े से हिस्से को दिखाया गया है, बस पूरे हिस्से को कह रहे हैं कि साहस है तो दिखाइए। पूरे हिस्से में क्या, आपने तो मुख्य बातें जो कही वो तो हमने भी नोट कर लिया है। आपने मान लिया है कि हम बीजेपी अगर आ रही है तो उसके 3 मुख्य कारण है, मोदी, हिंदी भाषी लोग, दलित और मतवा का वोट और पोलराइजेशन, वोटों का ध्रुवीकरण। तो ममता बनर्जी के खिलाफ लहर। आप ये भी मानते हैं कि मोदी और ममता बंगाल में दोनों बराबर पॉपुलर हैं, लेकिन मोदी को जो प्यार करने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषी बहुत है, जो ममता को वोट नहीं करके बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं। आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं तो आपने ये भी तो मान ही लिया कि आपने जो ये चैट किया है वो चैट भी असली ही है।
तो बंद कमरे में चैटिंग होता है, बहुत लोग करते हैं, बातें होती हैं, लेकिन क्लब हाउस पे आपका चैट ये लीक हो गया तो सार्वजनिक तो होना ही था, लोग चटकारे लेकर के सुन रहे हैं। और यह स्पष्ट भी हो गया है कि बीजेपी की सरकार अब बंगाल में आ रही है, क्योंकि आप बहुत बड़े रणनीतिकार हैं तो आपकी बात को काट कैसे दें। उस वक्त लोग आशंका जता रहे थे कि आप डबल डिजिट देंगे, ट्रिपल डिजिट देंगे, लोग घबराए हुए होंगे शायद आपकी बातों से। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं या आप ही की बातों को मान के चले तो अभी तो सरकार तो बीजेपी की ही आ रही है, आप अपने ही बातों से पलट रहे हैं। आखिर क्यों प्रशांत किशोर की रणनीति वहां पे फेल हो रही है? क्या प्रशांत किशोर से बड़ा चुनावी रणनीतिकार कोई और है क्या? शायद दूसरा चेहरा तो दिखता नहीं है, लेकिन आप अगर बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं तो आपके ही रणनीति की बात माने तो यहां पर बीजेपी तो आ रही है। आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट्स का मिसयूज हुआ है, कितना बड़ा मिसयूज हुआ और कौन मिसयूज कर रहा है? आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिया। यह किस प्रकार का खुन्नस है? मतलब बीजेपी गलत तरीके से चुनाव जीत रही है क्या? ऐसा तो नहीं है। जनता के बीच में अगर कोई प्यार पाया है और किसी ने भरोसा बनाया है तो इसमें बुरा क्या है? जनता को गुमराह करके कोई भरोसा कितना दिन बना सकता है? इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी, बिहार में आपने क्या किया? जब चुनाव आया तो वहां से आप गायब थे, क्योंकि आप जानते थे कि अभी हम जाएंगे बिहार में तो हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। और वहां से आप खिसक लिए, आप बोले थे कि बिहार के भविष्य को बदल देंगे, बिहार की राजनीति में ऐसे ऐसे लोग खड़े कर देंगे जिससे बिहार की स्थिति बदल जाएगी, बिहार में चुनावी समीकरण बदल जाएगा, नए चेहरे, युवा चेहरे दिखेंगे। आपके इतने बड़े बड़े डायलॉग होते थे कि बिहार में आप जब जाते थे तो कहते थे, क्या कहते थे कि मैं जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकता हूं, एमपी एमएलए बना सकता हूं तो मैं मुखिया भी बना सकता हूं, मैं वार्ड काउंसलर भी बना सकता हूं। कई बातें आपने बिहार में जाकर के कई जगहों पर कही थी। इसके बाद आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया था, जिसके बाद आप पर एक्शन भी हुआ था प्रशांत किशोर जी, आपको पार्टी से निकाला गया था, इस बात को आप जानते हैं। उसके बाद आप बंगाल के लिए भिड़े और बंगाल में जब चुनाव का आखिरी दौर शुरू हुआ, 4 चरण का मतदान, चौथा चरण का चल रहा है, तब आपका ऑडियो चैट वायरल हो जाता है जिसमें आप ये मानते हैं कि बीजेपी ही जीत रही है। यहाँ पे बंगाल में ध्रुवीकरण करने में बीजेपी सफल हो गई, पोलराइजेशन में सफल हो गई, मोदी को बहुत प्यार मिल रहा है। तो आप लोगों की रणनीति का क्या हुआ? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशांत किशोर अपनी बातों से पलट गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे भी आश्चर्य ये लगता है रवीश कुमार को कितना टेंशन है, रवीश कुमार इतने बेचैन क्यों हैं? रवीश कुमार अगर प्राइम टाइम में आकर के इतने लंबी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मोदी ऐसे, मोदी वैसे, मोदी ने सब कुछ देश डुबा दिया, फिर भी जनता उन्हें क्यों पसंद कर रही है? रवीश कुमार जी, कभी जनता के मूड को भी समझने की जरूरत है। मानते हैं कि आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, तो भी आपके इस सवाल का तो प्रशांत किशोर ने अच्छा जवाब दिया है। अगर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो फिर मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी को लोग प्यार करते हैं, मोदी पर भरोसा है। और मोदी जो है वो बंगाल में जा करके ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने में सफलता पा चुके हैं। और बीजेपी की पूरी टीम जिस हिसाब से वहाँ पे काम कर रही है, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी के वर्कर्स ग्राउंड पे दिखते हैं, काम करते हैं, इसका फायदा उन्हें मिला है। और मुस्लिम वोटों का भी तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण करने की बात प्रशांत किशोर मान रहे हैं। तो ऐसे में मुस्लिम क्यों उनसे नफरत कर रहे हैं? अमित शाह ने भी कल कहा था कि अगर माइनॉरिटी ग्रुप से ये कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों से ममता बनर्जी कह रही थी कि सब लोग मिलकर टीएमसी को वोट करो, बीजेपी को रोकना है, तो अमित शाह ने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो आप ये मान रहे हैं कि जो है मुस्लिम भी आपको वोट नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी भी आपको वोट नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इन ऑडियो चैट पे यकीन किया जाए, इन बातों को समझा जाए, इसके एनालिसिस को देखा जाए, बड़े पत्रकारों को जो मोदी के खिलाफ हैं, प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है, इन सब बातों का सार यही निकलता है। बंगाल में बीजेपी आ रही है और बड़े जोर शोर के साथ आ रही है। ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शायद हार मान ली है, स्वीकार कर ली है कि हम जो है टीएमसी जो है वहां पे चुनाव हार रही है। तो कुल मिलाकर यही था। जाते जाते जो बाकी का ऑडियो चैट है वो आप सुन लीजिएगा, इसमें आपको बड़ा आनंद आएगा जान करके कि बंगाल की वास्तविक स्थिति जो ग्राउंड सर्वे होती है उस पर प्रशांत किशोर अपना ज्ञान दे रहे हैं और सारे पत्रकार सुन करके हैरान हो रहे हैं। न्यूज पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, a देखिए वो pro? तो एक पूरे What is पूरे it? Because it's not like we Uh, haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? एग्जैक्टली प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी एंड ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, एक दो जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. Because people take money from both sides and then vote whoever they want to vote. Okay, it was a differentiator when one person was distributed. People are tweeting about this clubhouse thing and they're saying that Prashant Kishore along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on Twitter tagging me and other people and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal.
But who's done that? Okay, See, then Okay. listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an Okay, open that is room, if you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And no, these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. Yeah, I So, know, yeah. I know, but this is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. Yeah, that also I think all of us know. No, Sanjay, not everything is recorded. No, the Clubhouse keeps record.